चलो करिए। तो हम लोग जो है पिछले दिनों अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की विधि पे चर्चा कर रहे थे कि मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है अव्यवस्थित आंकड़ों से। देखिए, ये बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, ये तमाम और छोटे छोटे कक्षाओं में मैट्रिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ केंद्रित वृत्त के माप की गणना की जाती है। तो जो मध्यमान है वो अव्यवस्थित आंकड़ों से ज्ञात कर चुके हैं हम लोग। आज है व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करना। तो व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की दो विधियां, एक है दीर्घ विधि और दूसरा है संक्षिप्त विधि। अब दीर्घ विधि का सूत्र क्या है, देखिए m फिर सिग्मा बराबर सिग्मा एफ बटे m। यह मीन्स मध्यमान हो गया, सिग्मा माने योग हो गया, एफ माने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियां हो गई, एक्स माने मध्यबिंद हो गया और एफ एक्स जो है आवृत्तियों का योग हो गया, आवृत्तियों और मध्यबिंद का गुणा हो गया और ये हो गया आवृत्ति। ऐसे ही हम एक सवाल आपको देते हैं और उस पर हम लोग उसको हल करते हैं कि कैसे हम अव्यवस्थित आंकड़ों से दीर्घ विधि से हम मध्यमान ज्ञात करें। दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, तो दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करना। यहां आप दे दीजिए CI माने क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं CI। या थोड़ा सा इधर स्पेस रहे, यहाँ CI माने क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल में आप यहाँ 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 और 10। अब 10 से हो जाएगा 14। 5 का अंतराल होता है, 10, 11, 12, 13, 14 और फिर 15 से ये होगा 19, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54। एक तो ये हो गया क्लास इंटरवल आपका। अब देखिए यहाँ ये दूसरा बिंदु है F माने होता है आवृत्तियां। आवृत्तियां कितनी है देखिए, बस इसको हल करना बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आवृत्तियों में 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1। योग कितना है ये? योग n बराबर हो गया 25। इनकी संख्या हो गई 25, वही हो गया n। अब यहां है अगला है x। x क्या होगा? x हमने बता दिया इसके पहले कि मध्य बिंदु जो होता है उसको x बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु आप कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ऐसे यहाँ 10 और 14, 24 हुआ तो 12 हो गया, मध्य बिंदु यहाँ 12। अब ये हो गया 5, 17, 5, 22, 5,
27, 5, 32, 5, 37, 5, 42, 5, 47, 5, 52, इसी को क्लियर लिख दीजिए, ये हो जाएगा 52, फिर है ये 47 मध्य में, 45 और 49 जोड़िए, 44 हुआ 47, फिर है 42 और फिर है 37, 37 के बाद फिर है 32, 32 मैंने 34 और 30, 64 था 32, सीधा ये हुआ, और फिर है 27 और फिर है 22, 17 और फिर है 12। मध्य बिंदु कहां से होता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए मध्य बिंदु। अब अगला जो बिंदु है बस यही से सवाल आपका साहब, fx माने f और s का गुणा, इसको बोलते हैं fx, इसको गुणा कर दीजिए, 52 गुना 104, 47 गुना 94, 42 के यहाँ 126 और फिर जो है 111, फिर 160, फिर 108, एक 66, 34 और 12। ये इसका गुणा, अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने जाएगा 4, 4, 8 से 14, 15, 8, 23, 6, 32 और 2, 31 से 4, 35, फिर 5, 80 लगा 3, 9, 12, 2, 14, 15, 5, 21, 27, 30, 31, 1, 80 लगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 815, ये हो गया सिग्मा fx, सिग्मा fx बराबर 815। अब इसी को सूत्र में रख दीजिए, मीन बराबर क्या होगा, मीन बराबर सिग्मा fx बटे n, तो मीन बराबर सिग्मा fx कितना आया है, 815 बटे n कितना है 25, 25, इसको भाग कर दीजिए, 25 के अंदर 25, यहाँ पर 75, 6, 65, 25 दूना 50, 15, 25 छक्का 150 बराबर 32.6, ये मध्यमान, मध्यमान बराबर 32.6 आंसर हो गया, ये आपका हो गया मध्यमान। अब इसी सवाल को अगर आप संक्षिप्त विधि से लगाएंगे तब भी आंसर 32.6 ही आएगा, चाहे दीर्घ विधि से लगाइए और चाहे संक्षिप्त विधि से लगाइए, यानी शॉर्ट विधि या लॉन्ग विधि, किसी विधि से भी आप मध्यमान लगाएंगे, याद करेंगे तो आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कल हम लोग संक्षिप्त विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि संक्षिप्त विधि से मध्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को।